महर्षि भागवत कहते हैं कि जिंदगी में 85% बीमारियों को हर व्यक्ति स्वयं ठीक कर सकता है। तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक, वो 85% वाला हिस्सा था। इसमें से आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो किसी विशेषज्ञ की मदद से करनी पड़े। अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सब इतनी सरल और सहज बातें हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। आज मैं आपको 15% वाले हिस्से की बात करूंगा। जो बचा हुआ 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, वो वाली बात आपसे शुरू करूंगा। लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खत्म होने के बाद कि अरे ये 15% भी हम कर सकते हैं। भागवत जी की यही खूबी है। वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विशेषज्ञ हो सकता है। और वो ये भी एक जगह लिखते हैं कि मैं अकेला भागवत नहीं, मेरे बाद और भी हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन कर सके, ऑब्जर्वेशन सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे, वो सभी विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो विशेषज्ञ चिकित्सा के स्तर पर आज मैं उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूं। ऐसे उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा अध्याय लिखे हैं, उसमें से एक मैं शुरू करता हूं। भागवत जी ये कहते हैं कि जब विशेषज्ञ चिकित्सा की बात आए, गंभीर रोग जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि विशेष गंभीर रोगों की चिकित्सा भी आप बहुत आसानी से, सहजता से कर सके। उसमें से उन्होंने एक जगह लिखा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में ऐसी कई चीजें हैं जो एक साथ वात, पित्त और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ति रखती है। एक साथ बहुत कम चीजें ऐसी हैं प्रकृति में जो वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ ठीक रखें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पित्त को अच्छा रखेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगी। वात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में है वो है तेल। तेल तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं। तेल वो जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा समभाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता। लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल। अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा 3500 साल पहले। आज के विश्लेषण में अगर हम ध्यान दें तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, उसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब नॉन रिफाइंड तेल। नॉन रिफाइंड तेल। अगर आप तेल खा रहे हैं तो भागवत जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाइए, माने रिफाइंड तेल मत खाइए, डबल रिफाइंड तेल मत खाइए। अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं, डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ, डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हृदय घात नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। ये जो रिफाइंड तेल है, मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है। आप भी देख लें, कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6 से 7 केमिकल इस्तेमाल होते हैं और डबल रिफाइंड करने में 12 से 13 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोगशाला में। भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता। भगवान का बनाया हुआ माने प्रकृति का दिया हुआ, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक भी केमिकल नहीं है जो तेल को साफ कर सके। एक भी केमिकल दुनिया में नहीं है। जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही लेके जाता है। आज की दुनिया में मॉडर्निज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जितने इनऑर्गेनिक केमिकल्स जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खाइए। भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है, जिंदगी भर। तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकित्सा वो बोलते हैं वो तेल का ही है। वो कहते हैं शुद्ध तेल खाइए। शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल। अब आपके मन में 2 प्रश्न आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है। हां, सीधा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और बास अलग से आती है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों की मदद से काम किया, एक तरह से कहें रिसर्च किया, तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में बहुत कुछ होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया ना, मिट्टी में
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसे तेल में भी है, हर चीज में है। तो तेल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसका चिपचिपापन ही है। और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा। तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं, वो हिस्सा ही गायब हो गया। फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है, बास, वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। तेल में प्रोटीन बहुत है। जैसे आपने सुना है दालों में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा है, भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ। दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज्यादा है वो तेलों में है। तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है, वो बास जो है ना, उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए। 4-5 तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में। आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है। अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो गायब। अब ये दोनों ही चीजें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा, वो पानी है एक तरह से। इसलिए भागवत जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकित्सा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बेहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं, तो वात की चिकित्सा ही ना करनी पड़े। और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग वात के ही हैं, सबसे ज्यादा रोग। ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, ये वात के तो रोग है ही। सबसे खतरनाक वात का रोग है हार्ट अटैक, हृदयघात। सबसे खतरनाक वात का रोग है पैरालिसिस। सबसे खतरनाक वात का रोग है ब्रेन का डैमेज हो जाना। शरीर में वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख ले तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर वात पित्त कफ असंतुलित हुआ तो बीमारी आएगी। तो हमें क्या करना है? वात पित्त कफ को संतुलित रखना चाहिए। अब आप पूछोगे इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है प्राणायाम नियमित करें तो वात पित्त कफ संतुलित रहता है। हर दिन 1 घंटे प्राणायाम करें, हमेशा वात पित्त कफ ठीक रहेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, भाई राजीव दीक्षित जी हमें कुछ एक चीज़ें और बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम इन चीज़ों का पालन अपनी ज़िंदगी में कर लें, छोटी छोटी चीज़ें, तो हम हो सकता है कि ऐसी अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। जिसमें वो पहले कहते हैं कि फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, मट्ठा, खट्टी चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या बताते हैं कि घी, तेल की चीज़ें खाने के बाद में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपको पानी का सेवन करना चाहिए। तीसरी चीज़ भाई राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि भोजन के तुरंत बाद अत्यधिक तेज चलना या दौड़ना वर्जित है, हानिकारक है। इससे आपको शरीर के अंदर अनेकों रोग विकार पैदा हो सकते हैं। इसीलिए कुछ देर आराम करने के बाद ही आपको तेज दौड़ना या फिर तेज घूमना, चलना जिसमें शामिल है, वो आपको करना चाहिए। चौथी चीज़ भाई राजीव दीक्षित जी क्या बताते हैं कि शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट में अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं धीरे धीरे। पांचवी चीज़ भाई राजीव जी क्या बताते हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम या शरीर श्रम करना चाहिए, और ये आपको रोजाना करना चाहिए। छठवीं चीज़ क्या बताते हैं कि तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या फिर सोच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। ठीक है। आपको कुछ एक देर रुकना चाहिए, उसके बाद में पानी पीना चाहिए। सातवीं चीज़ भाई क्या बताते हैं कि केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, यह विष हो जाता है। तो शहद और घी का सेवन आपको एक साथ नहीं करना चाहिए। आठवीं चीज़ क्या बताते हैं कि खाने पीने में विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध, इन आदि चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगली चीज़ क्या बताते हैं कि सिर पर कपड़ा बांधकर या फिर मोजे पहनकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। इससे भी शरीर के अंदर काफ़ी सारे रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगली चीज़ क्या बताते हैं कि बहुत तेज या धीमी रोशनी में पढ़ना, अत्यधिक टीवी या फिर सिनेमा देखना,
अधिक गर्म ठंडी चीज़ों का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज धूप में चलना, इन सब से बचना चाहिए। यदि तेज धूप में चलना भी पड़ता है तो सर और कान पर कपड़ा होना चाहिए। अगली चीज़ क्या बताते हैं कि रोगी को हमेशा गर्म अथवा गुनगुने पानी से ही आपको अपनी प्यास बुझानी चाहिए। रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम तथा क्रोध से बचना चाहिए। ये आयुर्वेद में लिखा गया है। आयुर्वेद में लिखा है कि निद्रा से पित्त शांत होता है। यदि कोई पित्त का रोगी है तो उसे सोना चाहिए, तो निद्रा से पित्त शांत होता है। मालिश करने से वायु के रोग कम होते हैं और उल्टी करने से कफ कम होता है। ठीक है, तो लंघन करने से बुखार शांत होता है। इसीलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। अगली चीज़ जो कि आयुर्वेद बताता है, आग या किसी गर्म चीज़ के जल जाने पर जले हुए भाग को ठंडे पानी में डाल देना चाहिए, यदि वहाँ पर घाव नहीं हुआ है तो। ठीक है, अगली चीज़ आयुर्वेद कहता है कि कान में दर्द होने पर हमें एलोवेरा के पत्तों का रस डालना चाहिए, जो कि सूर्योदय के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद। ठीक है जी। अगला आयुर्वेद क्या नियम बताता है कि किसी भी रोगी को तेल, घी, अधिक चिकने पदार्थों के सेवन करने से बचना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन अधिक वर्जित है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि, अजीर्ण एवं मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। अगला बताते हैं नियम कि मल रुकने या फिर कब्ज होने की स्थिति में यदि दस्त कराने हो तो प्रातः काल ही कराने चाहिए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किसी किशोरी या फिर युवती को मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो उसे उल्टी दस्त नहीं कराने चाहिए जबरदस्ती। अगला नियम क्या बताता है कि यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफ़ी या दूध, कभी कभी दूध में न मिलाकर छाछ, नारियल या फिर सादे पानी में ही मिलाना चाहिए। जिन दवाओं को विशेषतर दूध के साथ लेना बताया जाता है, केवल उन्हीं दवाओं को दूध के साथ लेना चाहिए। अगला नियम है कि हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए और लेप में कच्ची हींग ही लगानी चाहिए। ऐसी छोटी मोटी करके 15 से 20 चीज़ें भाई राजीव दीक्षित ने हमें बताई हैं, जिनका यदि हम पालन करते हैं तो हम वात, पित्त और कफ जैसी 80 से भी अधिक न जाने किन किन बीमारियों से हम बच सकते हैं, बचा जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने हर दोस्त, हर परिवार और हर रिश्तेदार के पास में ये वीडियो आप पहुँचाइए और भाई राजीव दीक्षित जी का ये ज्ञान जन जन तक पहुँचाने में मदद करें। नमस्कार और धन्यवाद।